आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। क्या कह रहा? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो भाई, जिस तरीके से क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। क्या कह रहा है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, अंतर का मतलब है यानी कि भैया बड़े में से छोटा घटा दो। अब हमें ये नहीं पता कि विक्रय में मूल्य बड़ा है या फिर क्रय मूल्य बड़ा है। अच्छा देखो, इसमें हमें क्या दे रखा? लाभ। कितना भाई? 20% का लाभ हो रहा है ना। लाभ कब होगा हमें? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। भाई लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, है ना, और क्रय मूल्य क्या होगा? छोटा होगा। तो यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा? क्रय मूल्य। और भैया इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास? 240। यहाँ तक बात सब समझ में आ गई होगी। यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर दे रखा है ना, वो दो क्या होता है? 240। और आप ये जानते होंगे मेरे हिसाब से कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य घटा दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा? ये लाभ। तो यानी कि लाभ कितना हुआ इसका भैया? 240 रुपये लाभ हुआ। ये क्या होगा इसका? 240 रुपये लाभ। अच्छा, असलियत में देखो यहाँ पे असलियत में हो क्या रहा? लाभ है कितना? 20% का है भाई। लाभ कितने का है? 20% का लाभ है। कितने कितने का लाभ है? 20% का लाभ है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 20% बराबर 240। 240 रुपये। तो 1% अगर मैं निकाल दूं यहाँ पर तो 1% कितना होगा? 240/20। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, यानी कि 12 रुपये। 1% बराबर कितना हो गया भाई? 12 रुपये। अच्छा जी। फिर इसके बाद पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा भाई हमसे। अच्छा, विक्रय मूल्य। एक बात बताओ मुझे आप, हमारे पास मान लो सपोज 100 में हमने इसने क्या किया? 100 में चीज को खरीदा, ठीक है ना, और 20 का क्या हो गया भैया? लाभ हो गया। तो यानी कि बेची कितने में हो गया? 120 रुपये में। तो यानी कि ये अगर मेरा क्रय है और ये मेरा क्या होगा भैया? विक्रय होगा। अगर ये मेरा क्रय है तो ये तुम्हारा क्या होगा? विक्रय होगा। तो यहाँ देखो भैया, 120% बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणा 120। तो भैया जब आप इसको 12 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और एक जीरो लगा देंगे लास्ट में, यानी कि इतने रुपये। और ये हमारा 120 था क्या? क्रय विक्रय मूल्य। तो यानी कि ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया और यही इसने हमसे पूछा था। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? आंसर हो जाएगा आपका 144 जीरो। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं हमारे। देखो, कितना भाई? 20% क्या क्या दे रखा है इसने? लाभ। 20% का लाभ दे रखा। अब 20% को हम किस तरीके से रखते हैं? 20/100। 20/100। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, जो ये हमारा लाभ हानि के क्वेश्चन में, लाभ हानि के क्वेश्चनों में क्या होता है? जो हमारा बटे में होता है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है ना। इसको आप क्रय मूल्य मूल्य मान के चलो। ठीक है ना। और ये हो गया आपका क्या? लाभ। क्वेश्चन के अंदर हमें लाभ दे रखा, अगर हानि होती है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? हानि। अब क्रय मूल्य हमारा 100 है और लाभ हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा, तो भैया हमारा विक्रय मूल्य होगा 120। आप क्रय मूल्य इतने में चीज क्या क्या गया? इतने में चीज को हमने खरीदा और इतने में क्या कर दिया? इतने का लाभ लेकर बेच दी। तो यानी कि हमने वो चीज कितने में बेच दी? 120 में बेच दी। इतनी बात समझ में आई भाई? अब यहाँ देखो, अब ये जो मेरे पास दे रखा है इन्होंने अंतर, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर दे रखा, विक्रय माइनस क्रय, यानी कि लाभ दे रखा 240 रुपये। 240 रुपये लाभ दे रखा। और 240 रुपये जो लाभ दे रखा, और यहाँ पे ये जो 20% है ये भी लाभ ही है। तो इसका मतलब 240 ये भी हमारा लाभ है। और भैया जो ये 20% है ये भी हमारा लाभ है। इतनी बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है? यानी कि ये जो 20 बराबर कितना है? 20 बराबर कितना होगा आपका? 240। ठीक। तो इससे हम एक का निकाल लेंगे, एक का मान निकाल लेंगे। तो एक का मान कितना होगा? 240/20। इससे आप इसको काटोगे, इससे काटोगे, कितना आ गया? 12 रुपये। ठीक है ना। ये भी रुपये है, ये भी रुपये है।
अच्छा भाई, अब विक्रय मूल्य है कितना? 20। विक्रय मूल्य कितना है? 120। विक्रय मूल्य कितना है? 120। एक किसके बराबर है? 12 के। तो भैया 120 किसके बराबर होगा? गुणा कर देंगे तो 144 रुपीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।